हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम अहमद। आज इस क्लास में बेसिक पढ़ाएंगे एसिड एनहाइड्राइड। ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके पहले जो है एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड पढ़ाए थे, ईस्टर को भी पढ़ा दिए हैं। एक बाकी है एसिड एनहाइड्राइड, आज ये बताएंगे। और साथ ही साथ एक प्रीफिक्स वाला बताएंगे, अल्काइल हैलाइड। ये एसिड एनहाइड्राइड, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेंबर है उसी से निकालेंगे। ये कार्बन से आइपीसिना इथेनोइक, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है। फार्मूला ये दिए हैं। 2 कार्बन से इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम हो गया। तो ये जो है 3-4 कार्बन से हम लिखे हैं प्रोपेनोइक एसिड, आइपीसिना प्रोपायोनिक एसिड कॉमन नेम। फार्मूला है C2H5COOH। 4 कार्बन से ब्यूटेनोइक एसिड, यह ब्यूटारिक एसिड, यह आईपीसी नाम है, यह कॉमन नेम है, यह फार्मूला है C3H7COH। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो एन का वैल्यू क्या करते हैं, एक कम करते हैं। जैसे ब्यूट है, ब्यूट, तो ब्यूट मीन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, एन का वैल्यू 4, तो यहाँ 3 रखते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन मौजूद है। तो यहाँ 3 रखते हैं, तो C3 6 एक साथ H7COOH, तो इसमें 4 कार्बन आ गया। अब यहाँ वर्ड रूट हम लिखे हैं। अगर 1 कार्बन होगा, एन का मान 1 मीन्स हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 होगा तो वर्ड रूट मिथ होता है। 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, एन का वैल्यू 4 यानी कार्बन एटम की संख्या 4 होगा तो ब्यूट, एन का वैल्यू जो है 5 तो पेंट। अगर 5 कार्बन होगा तो वर्ड रूट होता है पेंट। यहाँ अल्काइल भी लिखे हैं जिसका फार्मूला है दिए हैं CnH2n+1। तो मिथाइल, तो मिथ आ गया, तो मिथ मीन्स क्या हुआ, एन का वैल्यू 1, इसमें 1 रखेंगे तो C और 2 1 3 CH3, एक बॉन्ड खाली रहता है। इथाइल में इथ, एन का वैल्यू 2 तो C2H5, 2 दूना 4 1 5 हो गया। प्रोपाइल है, एन का वैल्यू पुट करते हैं 3, तो ये हो गया C3H7। उसी तरह ब्यूटाइल में एन का वैल्यू कितना होगा, ब्यूट में ब्यूट आ जाता है वर्ड रूट, तो एन का वैल्यू 4 हम पुट करते हैं, तो C4H9। 4 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 8 +1 9 हो जाएगा C4H9। ये हमने अल्काइल को दिया है, लिखा है, या वर्ड रूट लिख दिए हैं। अब चूँकि हमको एसिड को एनहाइड्राइड बताना है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसी के मेंबर से हम उसका नामकरण करेंगे। आइए जनरल फार्मूला लिखा जाए। इसका जनरल फार्मूला होता है एसिड एनहाइड्राइड का CnH2n+1 COO, और फिर होगा CnH2n+1। या इसको और में लिख सकते हैं, ये R है, CnH2n+1 ये अल्काइल है, इसका सिंबल होता है R से भी हम डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं अल्काइल को। तो ये हम लिख सकते हैं इसको RCOO, सॉरी इसमें जो है एक और CO जुटेगा, CO, ये हो गया CnH2n+1, तो ये हो गया CO। आइए इसको हम R लिख सकते हैं, और ऐसे लिख रहे हैं RCO, और फिर जो है इसको लिख रहे हैं RCO, ये वाला RCO। और ये दोनों कार्बन CO किससे जुटा है, ऑक्सीजन से, तो ऐसे हम लिख देते हैं, वही चीज़ है। और इसको ऐसे लिख रहे हैं RCO 2 टाइम्स है, होल 2
ये आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 जो आ रहा है 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और इसका वैलेंसी 1 होगा। तो ये 2 आ रहा है ऑक्सीजन के कारण आ रहा है। तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया RCO2O, एसिड अनहाइड्राइड का। इसी में हम पुट करेंगे, है कि नहीं, वैल्यू हम पुट करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो हुआ, फंक्शनल ग्रुप, तो R को हटा देते हैं तो मिलेगा बॉन्ड CO डबल 2 टाइम्स है, ऐसे हम देगा। R को हटा दिए तो CO और ये ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। यहाँ से देखिए फंक्शनल ग्रुप जब लिखेंगे तो R को हटा देते हैं तो COO CO, ये हुआ अनहाइड्राइड ग्रुप। अनहाइड्राइड ग्रुप। आईपीसी इसका कॉमन नेम। तो आईपीसी और कॉमन नेम दोनों एक ही तरीके से निकलेगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ये लिखा गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मेंबर है ये आईपीसी नाम है, ये कॉमन नेम है। इसे एसिड को हटाकर अनहाइड्राइड जोड़ देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से केवल एसिड हटाएंगे, दोनों से, कॉमन नेम से भी एसिड हटा देंगे, आईपीसी नाम से भी एसिड हटा देंगे, उसकी जगह पर अनहाइड्राइड जोड़ते हैं। तो ये हो गया बाय रिमूविंग एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड and adding anhydride। एकदम सिंपल सा है, केवल क्या करना है, एसिड को हटा देना है और उसकी जगह पर अनहाइड्राइड ऐड कर देना है। बहुत आसान है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम 2 कार्बन से ले रहे हैं। आईपीसी नाम होता है इथेनोइक एसिड और कॉमन नेम होता है इसका एसिटिक एसिड। 2 कार्बन से एसिटिक एसिड, 2 कार्बन से हमने लिया है इसको। ये आईपीसी नाम है, ये कॉमन नेम है। दोनों से एसिड को हाथ निकाल देना है। एसिड को हटा दिए, इससे भी एसिड को हटा देते हैं। चूँकि इसका नामकरण करना है अनहाइड्राइड का, तो एसिड को हटा देते हैं और इसकी जगह पर अनहाइड्राइड जोड़ देते हैं, एनहाइड्राइड। तो हटाने और जोड़ने के बाद जो है, जो प्राप्त होगा वो एसिड अनहाइड्राइड होता है। जो प्राप्त होगा वो एसिड अनहाइड्राइड होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसका फार्मूला हम इस रूप में लिख रहे हैं। R की जगह पर हम लिख देते हैं N के रूप में लिख रहे हैं, वही CnH2n+1। ये R है, यहाँ CO है और होल 2O। इसमें देखिए फंक्शन ग्रुप में कार्बन आ गया तो N का वैल्यू 1 कम रखेंगे। अगर 1 होगा तो N का वैल्यू 0, अगर 2 होगा तो 1 2 3 ऐसे करेंगे। अगर इसमें 3 कार्बन हम पुट करते हैं तो N का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, अगर प्रोप आ जाता है तो प्रोप आ जाएगा तो N का वैल्यू 3 होगा। तो फंक्शन ग्रुप पहले से 1 कार्बन मौजूद है तो इसमें 2 कंसीडर करेंगे, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। 1 कम करते हैं। तो यहाँ से आपको जो मिलता है इथेनोइक एनहाइड्राइड।
कॉमन नेम इसका मिलने का एसिटिक एनहाइड्राइड। अब बताइए ये जो हमने आईपीसी नाम लिखा इथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड कॉमन नेम, इसमें 2 कार्बन है तो एन का वैल्यू कितना है, ईथ में कितना होता है 2 होता है, तो एन का वैल्यू इसमें 1 रखेंगे क्योंकि एक कार्बन यहाँ मौजूद पहले से है, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 और CO जैसे है होल 2 कर देते हैं O। ये आपका हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर फार्मूला में हम इसको और क्लियर करते हैं। फार्मूला इस रूप में रखिएगा CnH2n + 1 CO होल 2 O, इसी में रखा जाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिख रहे हैं जैसे C2H5 CO होल 2O, तो इसे देखने से पता चल गया कि ये एसिड एनहाइड्राइड है। अब इसमें आप पता लगाइए कि इसमें कितना कार्बन एटम है, तो हम आईपीसी नाम इसका लिखा जाएगा। तो 2 1 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन जो है का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर करें आईपीसी नाम प्रोपेनोइक एसिड, तो चूंकि वो अनहाइड्राइड है तो एसिड को हटाकर क्या जोड़ देना है एनहाइड्राइड, तो इसका आईपीसी नाम हो गया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम होता है 3 कार्बन से कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोपायोनिक एसिड। एसिड को हटाकर वहाँ पर एनहाइड्राइड ऐड करते हैं प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। ये जो फार्मूला लिखा गया है उसका आईपीसी और कॉमन नेम है। स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखिए ये 2 टाइम्स है तो CO इधर से 2 कार्बन हम लिख देते हैं, इसका डबल करना है CO, ये जो है ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोजन बैठा देते हैं CH3 CH2, इस कार्बन पर 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है तो CH3, 2 बॉन्ड है तो CH2, इस कार्बन पर 4। तो ये जो है ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। अब दिखाई दे रहा है, देखिए ये हुआ 3 ये 6, लिंक नहीं है। अगर कार्बन कार्बन एकदम अगर 6 जुटा रहता तो उसको बोलते हैं हेक्स बोल देते हैं। यहाँ लिंक ख़त्म है, ये 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है। चूँकि ये डबल आ रहा है ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ये 2 टाइम्स आ रहा है। इसमें 3 कार्बन लंबा है तो 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप, उससे हम निकाल लेते हैं। एक और लिख रहे हैं ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ देखिए ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, अब यहाँ पर ब्यूट आया है तो देखिए एक ये नाम है एक ये नाम है, तो इससे मिलता जुलता है ब्यूटेनोइक एसिड है। इसे एसिड हटाकर एनहाइड्राइड जोड़ा गया है, तो इसमें कितना कार्बन है ब्यूट में 4 कार्बन। ब्यूट होता है तो इनका वैल्यू कितना होगा 4 हम पुट करते हैं। तो ये आईपीसी नाम है, ब्यूटेनोइक एसिड से आईपीसी नाम, इसमें 4 कार्बन है, इनका वैल्यू 4, ब्यूट में 4 होता है। चूँकि फंक्शन ग्रुप में कार्बन है तो इनका वैल्यू 1 कम करेंगे, 3 कंसीडर करते हैं इसमें, तो मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C3 6 एक साथ हो जाएगा, बॉन्ड CO जैसे है उसी तरह होल 2O। कॉमन नेम जो होता है
4 कार्बन से ब्यूटारिक एसिड होता है। अगर एसिड का अगर हम कंसीडर करते हैं, ब्यूटारिक होता है कॉमन में, ब्यूटारिक एसिड। एसिड को हटाकर एनहाइड्राइड जोड़ देंगे तो 4 कार्बन से क्या हुआ कॉमन नेम, ब्यूटारिक एनहाइड्राइड। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए, CO लिख दिए, इससे 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। इसी तरह डबल हम बना सकते हैं, 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन बटा CH3 CH2 CH2। ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन दोनों कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, इस पर 4 बॉन्ड हो गया, CH2, इस पर भी 2 बॉन्ड है तो CH2, 1 बॉन्ड है तो CH3। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरह हम एसिड एनहाइड्राइड का नामकरण करते हैं और फार्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड चलते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, इसका आईपीसी नाम होता है हैलो एल्केन। आईपीसी नाम होता है हैलो एल्केन। तो इसमें देखिए ये वर्ड रूट है, इसके बाद होता है सफिक्स है, यानी प्राइमरी सफिक्स है, और इसके पहले वर्ड रूट के पहले जो होता है वो क्या है, प्रीफिक्स है। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। इसके पहले 2 प्रीफिक्स होता है वर्ड रूट के पहले, वर्ड रूट के बाद 2 सफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसके पहले होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक ही होता है साइक्लो, और इसके बाद होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट के बाद क्या होता है, सफिक्स होता है। इसी तरह इसका नामकरण करते हैं आईपीसी नाम। आईपीसी नाम जब भी लिखते हैं तो इसमें वर्ड रूट होता है, प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। अब इसमें जो है सेकेंडरी सफिक्स का उपयोग नहीं है। इसमें क्या है, वर्ड रूट होगा, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स N हो जाएगा। ये इसमें प्रीफिक्स होता है, तो इस अल्काइल हैलाइड में प्रीफिक्स हम हाइलो लगाते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये CnH2n+1, ये X, ये R है, इधर आप देख सकते हैं अल्काइल है, R से डिनोट करते हैं, RX। R को हटा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होता है तो बॉन्ड X। तो इसको देखिए हाइलाइट भी पढ़ते हैं या हाइलो भी पढ़ेंगे। और कब हाइलाइट पढ़ते हैं कब हाइलो पढ़ते हैं इसमें हम बता रहे हैं। X बराबर होता है Cl(Br)I, हाइलोजन है, तो हाइलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आता है। तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कंपाउंड बना है। फ्लोरीन जो है पावरफुल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, उससे कंपाउंड कम है, नहीं के बराबर है। क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज़्यादा कंपाउंड है, इसी से कंपाउंड ये बनता है अल्काइल हैलाइड। अगर इसको जो है अगर हाइलाइट पढ़ेंगे, एक्स को क्या पढ़ते हैं हाइलाइट, तो इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। अगर Cl होगा तो क्या पढ़ेंगे क्लोराइड। ये हुआ ब्रोमाइड, ये जो है आयोडाइड, ऐसे नामकरण करते हैं। अगर X जो है ये हाइलो है
तो इसको हम पढ़ेंगे क्लोरो। Br है ब्रोमो आयोडो, ऐसे नामकरण पढ़ेंगे। अब इसका आईपीसी नाम, आईपीसी नाम, तो आईपीसी नाम क्या होता है, देखिए जैसे हम RX लिखते हैं तो पहले इसको पढ़ते हैं हाइलो, इसको एल्केन में पढ़ते हैं हाइलो एल्केन, ये आईपीसी नाम हो गया। तो यहाँ पर जो है एल्केन के पहले हाइलो लिख रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं एडिंग प्रीफिक्स हाइलो before the name of एल्केन। एल्केन के पहले हम क्या लगा देते हैं, एल्केन के पहले हाइलो, एल्केन के नाम के पहले हाइलो लगाते हैं जो प्रीफिक्स के रूप में होता है, यानी प्रीफिक्स हाइलो, यानी हाइलो जो है वर्ड रूट के पहले होगा, एल्केन के पहले होगा, तो ये प्रीफिक्स है। तो हाइलो एल्केन, अगर इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं C2H5Cl, तो पहले इसको पढ़ेंगे, इसको हाइलो तो मीन्स हुआ क्लोरीन होगा, तो क्या पढ़ेंगे क्लोरो। और 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एल्केन कौन सा हुआ, तो 2 कार्बन होता है कौन सा, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 है, तो उसका वर्ड रूट होता है ईथ, तो ये हो गया क्लोरो इथेन। इसमें कार्बन एटम 2 है तो वर्ड रूट क्या हो जाता है ईथ, हमको क्या करना है एल्केन रखना है, तो वर्ड रूट हो गया अल्क हो गया ईथ, इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हुआ इथेन, तो क्लोरो इथेन। कॉमन नेम, जैसा सिंबल रहता है उसी तरह नामकरण पढ़ देते हैं कॉमन नेम। जैसे ये होगा RX, ये देखिए अल्काइल है, R जो क्या है अल्काइल है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल, इसको पढ़ते हैं हाइलाइट, जैसा सिंबल है उसी तरह नाम कर देते हैं। उसी तरह एग्जांपल में अगर ले लेते हैं C2H5Cl, तो ये हुआ C2H5 को क्या बोलते हैं इथाइल, 2 कार्बन है तो ये इथाइल, इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। आइड में अगर हाइलाइड होता है तो अगर क्लोरीन होगा तो क्या पढ़ेंगे क्लोराइड। तो आईपीसी नाम हो गया हाइलो एल्केन, इसको याद रखना है, हाइलो एल्केन अल्काइल हैलाइड में। कॉमन नेम होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो आईपीसी कॉमन नेम होगा तो हम आसानी से कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा उसका नामकरण हम कर सकते हैं। तो इसका आप देखें जनरल फार्मूला CnH2n+1X। आईपीसी नाम इसका देखे लिखे हाइलो एल्केन। कॉमन नेम जो होता है इसको अल्काइल पढ़ते हैं अल्काइल, ये X हुआ हाइलाइट। आईपीसी नाम है पहले इसको लिखते हैं हाइलो, इसको एल्केन के रूप में, ये आईपीसी कॉमन है। इसी तरह नामकरण किया जाएगा इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला में, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये फर्स्ट C2H5
Br। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा? आईपीसी नाम है हाइलो एल्केन। तो ये ब्रोमीन है तो इसका हुआ ब्रोमो, और 2 कार्बन से क्या हुआ? इथेन। ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन है तो ईथ होता है, 2 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो वो ईथ होता है। तो ईथ में क्या जोड़ देना है? एन जोड़ देना है, इथेन, ब्रोमो इथेन। कॉमन नेम हुआ, इसको इथाइल पढ़ते हैं, C2H5 को इथाइल, और ये हो गया ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हुआ? ईथ, तो इथाइल, और ये हुआ ब्रोमाइड। स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला अगर लिखते हैं इसको तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को लिख लीजिए, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को जोड़िए, 2 बॉन्ड CH2, 1 बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। दूसरा, अब जैसे लिखते हैं ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड, देखिए ये अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में, ये कॉमन नेम हुआ, ये कॉमन नेम है ब्यूटाइल क्लोराइड। मोलिकुलर फार्मूला, इसमें 4 कार्बन है तो इसमें पुट करेंगे 4, ब्यूट है तो C4H9, तो ये हुआ C4H9, और क्लोराइड है तो Cl, और कॉमन नेम इसका जो है लिख यहाँ दिया गया है, आईपीसी नाम आप निकालते हैं इसका। तो पहले इसको लिखेंगे, हाइलो होता है यानी क्लोरो, और 4 कार्बन से कौन सा एल्केन होगा? 4 कार्बन ब्यूट होगा, उसमें क्या है? वर्ड रूट ब्यूट, इसमें एन जोड़ देना है, तो 4 कार्बन से एल्केन हुआ ब्यूटेन, ये क्लोरो ब्यूटेन। अब इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला अब यहाँ आप पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर कोई कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुटा रहता है और फंक्शनल ग्रुप दे दे, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को क्या बोलते हैं? हेड कार्बन। इस हेड कार्बन से एक कार्बन जुड़ा रहे और 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री यानी प्राइमरी, और 2 डिग्री यानी सेकेंडरी में बनाते हैं कि ये आपका ये हेड कार्बन हुआ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुटा है, इस हेड कार्बन से 2 कार्बन जुटा हो और ये खाली जो है H हो, ये हो गया 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो 2 डिग्री हम बोलेंगे यानी सेकेंडरी बोलेंगे। अगर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुटा है तो ये हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन से जो है 3 अगर कार्बन जुटा रहे तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो ये हो गया टर्शियरी यानी 3 डिग्री। इस तरह स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाया है और उसी का आधार पर इसका नामकरण किया जाएगा। हम बना रहे हैं प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, ये है आपका ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो प्राइमरी क्या कहता है? तो पहले हेड कार्बन बनाएंगे, हेड कार्बन बनाते हैं तो इससे फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो ये हुआ हेड कार्बन हुआ। इससे 1 कार्बन जोड़ दिया, 2 खाली है H दे दिया, तो ये हो गया प्राइमरी हुआ, ये प्राइमरी हुआ। अब इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन, 2 तो यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 की कमी है तो 2 यहाँ जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन बैठाएंगे CH3 CH2 CH2, इस पर 4 बॉन्ड ये है, ये भी हो जाएगा CH2C। ये प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। बी बना रहा है सेकेंडरी यानी 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी में क्या होगा? हेड कार्बन से 2 कार्बन जुटेगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप जुटा इस कार्बन से हेड कार्बन, इस हेड कार्बन से 2 कार्बन जोड़ते हैं
और खाली है H दे दिया ऐसे। अब इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन लिखा गया, एक कार्बन और जोड़ देते हैं तो ये हुआ CH3 CH2, ये है एक है तो बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। तो ये आपका बना सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सी जो है टॉट माने टॉर्शियरी 3 डिग्री, उसी को बोलेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर होगा। या ऐसे लिखा रहेगा तो इसका हम नामकरण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नाम दिया है तो उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर मालूम होगा तो आप उसका नामकरण कर सकते हैं। तो टर्शियरी में हेड कार्बन से 3 कार्बन जुटा रहेगा, तो यहाँ जो है फंक्शनल ग्रुप है तो ये हेड कार्बन हुआ, इसे 3 कार्बन जोड़ते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 जुटा। अब ये टोटल 4 हो गया, 4 तो कार्बन है ब्यूट में, तो 4 कार्बन हमने लिख दिया, हाइड्रोजन बैठा देना है CH3, ये भी CH3, एक बॉन्ड है तो CH3, ये हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरह विद्यार्थियों अगर दिया रहेगा तो उसका नामकरण हम कर सकते हैं। तो 2 कार्बन में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो है सिंपल नाम हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हम कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 कार्बन होता है तो उसमें 2 स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो एक से अधिक स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें हम लागू कर देते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। अगर अधिक कार्बन है तो देखिए इसमें 4 कार्बन है तो ये तीनों बन गया है। तो इसमें अगर 4 कार्बन होगा तो ये तीनों बन जाएगा, क्योंकि एक हेड कार्बन हो गया, हेड कार्बन से 3 कार्बन जोड़िएगा तो टोटल 4, तो 4 कार्बन से अगर होता है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम बना सकते हैं। 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तो उसमें हम तीनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आइए 3 कार्बन में देखा जाए। अब ये नेक्स्ट हम चल रहे हैं, ये 3 कार्बन से C3H7I, तो इसका आईपीसी नाम होता है हाइलो एल्केन, तो आई है तो आयोडो, और 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोप से हुआ प्रोपेन। कॉमन नेम जो है अल्काइल हेलाइड होता है, तो ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल आयोडाइड। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देखिए इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें हम फर्स्ट बना रहे हैं प्राइमरी यानी 1 डिग्री प्रोपाइल आयोडाइड। तो प्राइमरी क्या कहता है, हेड कार्बन से एक कार्बन जुटा रहेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप जुटा है कार्बन से, हेड कार्बन, इससे एक कार्बन जोड़ दिया, जो खाली है H हम दे देते हैं, ये आपका प्राइमरी। तो इसमें 3 कार्बन है, 2 कार्बन हमने लिखा है, एक कार्बन और ऐड कर देते हैं तो CH3 CH2, ये हुआ प्राइमरी हुआ 1 डिग्री। बी है सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड। 3 कार्बन में सेकेंडरी प्रोपाइल को हम बोल देंगे आइसो भी बोलते हैं, और में भी लिख सकते हैं इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो सेकेंडरी 3 कार्बन में सेकेंडरी और आइसो दोनों एक ही होगा। तो बनाते हैं इसका सेकेंडरी में। देखिए ये जो है फंक्शनल ग्रुप हम दे रहे हैं, आई है,
ये हेड कार्बन, इस हेड कार्बन से देखिए सेकेंडरी में हेड कार्बन से 2 कार्बन जुटेगा, तो इससे 2 कार्बन हम जोड़ देते हैं, खाली H दे दिया। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन तो आ गया, तो हाइड्रोजन हम बैठा देते इसमें CH3, इसमें CH3, तो इसे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी बोलेंगे या सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड। टर्शियरी इसमें नहीं बनेगा। टर्शियरी के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए, तो इसमें 3 है तो 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो 4 या 4 से अधिक होगा तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।